आपको जानने हैं कि वेल्थों में पैसे कैसे आते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इनकम आएगी कब तक। साथ ही साथ इनकम नहीं हुई तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकता है चल रहे हो। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हो सकता है ये भी आप पूछना चाहते हो कि सर इनकम होगी कैसे? कितने तरीके हैं? मैं हर तरीके को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो का फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा। अधूरा छोड़ दोगे बाद में फिर देखोगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी लोगों की ऐसी हैबिट्स होती है, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं या फिर ऐसे ही सीरियसनेस के साथ नहीं देखते हैं। तो अपना टॉपिक क्लियर है, हाउ टू अर्न इन वेल्थ। ओके, तो वेल्थों में अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेल्थो सबसे पहले आपको अर्निंग करने के लिए चीजें सिखाता है, और अर्निंग से पहले अगर किसी ने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो वो एक तरीके से भी अर्न नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई तरीका नहीं है। हम बोल रहे हैं गारंटेड वो अर्न नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी पर्सन लर्निंग नहीं करता, लर्निंग का मतलब हुआ स्किल डेवलप नहीं करता, कि ये भाई साहब जैसे थे वही वही हैं। आज भी इनको कुछ नहीं आता, पहले भी कुछ नहीं आता था, कुछ सीखा ही नहीं इन्होंने, ना कोई कोर्स देखा। तो स्किल डेवलप करने के लिए भाई साहब या मैडम आपको कोर्स देखने पड़ेंगे। कोर्स देखने से आप नई चीजें सीखोगे, नई चीजें समझोगे, जिससे आपकी लर्निंग होगी। कि सर कोर्स तो मैंने देख लिया, सिर्फ देखने से होती है, तो मैंने आपको देख लिया और मैंने फ़िल्म देख ली तो मैं एक्टिंग सीख गया क्या? फिर लोग क्यों जाते हैं? इसके लिए हम प्रैक्टिस वाले लाइव सेशन करवाते हैं। लाइव क्लास आपको ऑलवेज़ डेली प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। समझ गए? तो लाइव क्लास ऐसा नहीं कि सर मैंने 4 अटेंड की थी, फिर स्कूल पूरे साल क्यों जाते हो? 4 में ही आप पास हो जाते। तो हमेशा एट लीस्ट 6 मंथ तक अगर कोई बंदा लगातार, मैं अब सारे लोगों को बोल रहा हूं, लगातार कोर्सेज में डेवलप करता रहे, चीजें सीखता रहे, प्लस लाइव क्लास अटेंड करे, तो वो इंसान जो अपनी एबिलिटी है वो इतने डेवलप कर सकता है, वो महीने के 1 लाख रुपीज भी अर्न कर सकता है। इतनी एबिलिटी उसमें आ जाएगी। आप भी हो सकती हो, लेकिन 6 महीने कहाँ देने हैं? यहाँ पे या बाकी रील स्क्रॉल करने में, टिकटॉक देखने में, या फालतू उन चीजों में जिसका कभी कोई रिटर्न नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या 6 मंथ, जिसमें डेली 1 आवर क्या करना है, लर्निंग करना है, और 1 आवर क्या करना है, वर्क करना है। ये मिनिमम है। इतना भी लगातार 6 महीने, मतलब 180 दिन, जो कोई भी फोकस करे, कंसिस्टेंट रहे, तो रिजल्ट आ सकता है। जैसे पानी की बूंद बूंद पत्थर को नहीं फोड़ सकती, लेकिन वो भी पानी की बूंद लगातार पत्थर पे गिरेगी तो उसके आकार का विकार कर देगी, उसको तोड़ देगी। सिंपल चीज है, आपकी कंसिस्टेंसी आपको कामयाब करेगी। अब चलते हैं कि वो 6 तरीके कौन कौन से, जिससे मोस्ट ऑफ पीपल अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका है, वो है प्रमोशन। यू कैन बी आवर प्रमोटर, या एफिलिएट भी कहते हैं इसको। आप एफिलिएट भी बन सकते हैं वेल्थो के, और प्रमोटर भी बन सकते हैं। जितने लोग वेल्थो के एफिलिएट या प्रमोटर बनते हैं, वो अपनी मोस्ट ऑफ पीपल अपनी 7 डेज में इनकम शुरू कर पाते हैं, क्योंकि खर्चा पानी चाहिए होता है इनिशियली। तो विद इन 7 डेज इस तरीके से वो अर्न कर सकते हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन आया, हाउ कैन आई अर्न मनी इन वेल्थ? तो यहां इसका जवाब लिखा गया है, एफिलिएट अर्निंग, जिसमें क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है। प्रमोट एंड अर्न मनी, अर्न ओवर 1 लाख मंथली। 1 लाख महीने का भी यहाँ प्रमोशन से अर्न कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और कुछ लोग
इसको सही तरीके से ढंग से समझने के लिए समय भी नहीं देते। तो देखो आपकी सक्सेस और फेलियर हमेशा आपके हाथ में होती है। तो एफिलिएट जो पहला तरीका है, इसमें क्या करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिलिएट में क्या होता है, एफिलिएट में आप वेल्थों के प्रमोशंस करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप होता है कि आपकी सोशल मीडिया जो है, उसको सही प्रोफेशनल बनाना और कंटेंट बनाना। तो सोशल मीडिया पे आपने क्या किया, सही प्रोफेशनली फ़ोटो डाली या अच्छे से सारी चीज़ें की, और फिर सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं, कंटेंट डाल रहे हैं। कंटेंट कैसा डालें? आप लॉगिन करके वेबिनार वाले ऑप्शन में जाएँ और प्रीवियस वेबिनार में देखिए कंटेंट क्रिएशन सीरीज़ ऑलरेडी बनी हुई है। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे प्रमोशन का मतलब कि वेल्थू का प्रचार कर रहे हो। आपके प्रचार करने से अगर कोई पर्सन एनरोल करता है, तो उससे आपको इनकम मिलती है। अब ये वेल्थू क्यों कर रहा है? हर बिज़नेस को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है और उसके पास मार्केटिंग का बजट होता है। अब हम चाहें तो मार्केटिंग उन लोगों से कराएँ जो इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, या फिर आप लोगों से। अब पैसा उनको भी देना पड़ेगा, पैसा आपको भी। लेकिन अच्छा है, आप इस सिस्टम को सच में यूज़ कर रहे हो, वेल्थ को सच में यूज़ कर रहे हो, तो आप बेस्ट प्रमोटर हो सकते हो। क्योंकि अमिताभ बच्चन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का ऐड करता है। वो कभी एग्रीकल्चर में कभी काम नहीं किया उसने। सीमेंट का, अमूजा सीमेंट का ऐड करता है। उसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा चल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे यूज़र हैं, उनको हम एक अपॉर्च्युनिटी दें कि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही हमारे प्रमोटर हैं, और आपको हम एफ़िलिएट का जो सिस्टम है, उसके थ्रू एक अच्छी इनकम देंगे। वो इनकम कितनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका अल्फ़ा पैकेज है, तो आप मैं एनपीआर और आईएनआर 2 करेंसी में बताऊँगा, नेपाल और इंडिया की। तो अगर अल्फा वाला पर्सन किसी पर्सन को अल्फा पैकेज के साथ जॉइन कराता है, जिसमें अल्फा की प्राइस इंडिया में 2500 होती है, नेपाल में 4000 होती है। तो उसको जो इंडियन करेंसी का कमीशन आएगा वो 1750 आएगा। अगर वो नेपाल से हैं तो उसको ₹2800 कमीशन आएगा, अर्निंग आएगी। कहाँ दिखेगी? लॉगिन करने के बाद आपको 2 डे अर्निंग में, और उसको तुरंत भी विथड्रॉल कर सकते हैं। तो ये आपको एज़ ए अर्निंग मिलती है, क्योंकि आपकी वजह से आपने प्रमोट किया या आपने किसी के बारे में वेल्थों के बारे में किसी से चर्चा की, शेयर किया, और उससे उस पर्सन ने एनरोल किया। तो आपकी वजह से वेल्थों को फ़ायदा हुआ, बिज़नेस मिला, और उसी की वजह से आपको हमने अर्निंग का शेयर दिया। एज़ ए पार्टनरशिप की तरह ये काम कर रही है कि बिज़नेस में फ़ायदा हुआ तो हम दोनों का होगा, और नुकसान का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग करेंगे तो बाकी की स्किल से भी कमाएँगे। बट एफ़िलिएट से कमा रहे हो तो फ़ायदा ही है ना, इनिशियली इनकम आना शुरू हो गई। अगर आप बेसिक से कराते हो तो आपको ₹218 नेपाल में ₹500 मिलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड से कराते हो तो इंडिया में आपको ₹700 अर्निंग मिलती है, प्लस नेपाल के अंदर आपको 1050 मिलता है। करेंसी का डिफरेंस है, अगर डॉलर होता तो आपको हो सकता है $10 मिलते, 10 भी नहीं। अगर आपको इस पैकेज में डॉलर में हम बात करें तो हो सकता है $8 मिलते हैं। तो जहाँ जिस देश से आप हो, उसी करेंसी में आपको पेमेंट मिलता है, और जब चाहे आप विथड्रॉल कर सकते हैं उसको। तो ये समझ में आ गया कि एफ़िलिएट मार्केटिंग ये चीज़ होती है कि वेल्थों का प्रचार करो, और अगर कोई आपके प्रोमो कोड या एफ़िलिएट लिंक से कोई जॉइन करता है, तो आपको इनकम मिलती है। कि सर एफ़िलिएट कोड, प्रोमो कोड क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि एफ़िलिएट कोड, प्रोमो कोड क्या होता है? उसको आप ज़रूर देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। ऑलरेडी पता है, देन वेल एंड गुड। अगला तरीका क्या है जी? अगला तरीका है सर एफ़िलिएट समझ में आ गया। आप लीडर बोर्ड पे देखोगे कितना पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। या फिर आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, जो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट है, कि लोग एफ़िलिएट करके वीकली पे कितना पैसा कमा रहे हैं, ये सारे लोग वीकली के दिख रहे हैं। मंथली पे कितना पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम में जितना चाहे उतना ग्रो किया जा सकता है। कंटेंट क्रिएशन, आज कंटेंट क्रिएशन का दौर चल रहा है। जितने यूट्यूबर्स हैं, कितने पैसे कमाते हैं, आप जानते ही हो। लेकिन सर मैं तो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं शाय हूँ, मुझे शर्म आती है। सर मैं वीडियो में अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती। मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, कैमरा नहीं है, हज़ारों चीज़ें हो सकती है।
लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे करते हैं, आपका फ़ियर भी दूर करते हैं और तरीका बताते हैं। हाउ कैन यू डू? उन सबको पीछे छोड़ के। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर निकले हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, लेकिन आज कंटेंट क्रिएशन की वजह से वो अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन का कौन पे करेगा? वेल्थो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे वेल्थो ने कुछ टॉपिक दिया, टॉपिक देने से पहले सिखाया, ट्रेनिंग दी और फिर टॉपिक दिया कि इन टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाना है। आप वीडियोस बनाते हैं तो फिर उस गिवअवे के अंदर टॉप 10 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। उन टॉप 10 लोगों को पैसा मिलता है वेल्थ की ओर से। सर बाकी लोगों को क्या मिलेगा? बाकी लोगों का प्रैक्टिस हुआ प्लस उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या फॉलोवर बढ़ रहे हैं, उससे वो प्लेटफॉर्म उनको इनकम देगा। ओके? फ्रीलांसिंग। सर फ्रीलांसिंग क्या होती है? अभी वेल्थो में बहुत सारी स्किल्स हैं। हम स्किल्स वाले पोर्शन में चलते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं व्यू कोर्सेज में। अगर आप ये स्किल डेवलप करते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन मास्टरी करते हैं, तो आप कॉलिंग का वर्क कर सकते हैं, सेल्स का वर्क कर सकते हैं, ऐसे। मेटा एड्स सीख लेते हैं, एफिलिएट सीख लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रील एडिटिंग सीखते हैं, प्रो इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो करेंसी, लीड जनरेशन या XYZ कोई भी स्किल्स अगर आप सीखते हैं, तो क्या होता है कि आपको उस स्किल्स के बेस पे काम मिलता है। जैसे आपके पास कोई स्किल्स आ गई, आप वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ बातें करता है, खुद को डेवलप नहीं करता, दूसरों पे उंगली उठाता है, खुद को नहीं देखता कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या मेहनत की। आपकी मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने मेहनत करके स्किल डेवलप कर ली, मान लो वीडियो एडिटिंग करी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग करवाना होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमारा वीडियो एडिट कर दें तो हम पोस्ट करें। ऐसे आजकल हर बिजनेस को वीडियो चाहिए होता है। मैं बोल रहा हूँ, अभी देखें तो चाय वाले भी वीडियो बना बना के कितने वायरल हो रहे हैं। हर किसी को एडिटर तो चाहिए ना। अब आप क्या काम कर रहे हो? आप बोलो आई एम ए वीडियो एडिटर, जिसको वीडियो एडिट करवाना है, मैं 500 रुपए लूंगा पर मिनट के। ओके? अब 500 रुपए पर मिनट के ले रहे हो। आपके पास एक क्लाइंट आया, वो बोल रहा है मुझे वीडियो एडिट करवाना है, तो आप बोले 500 रुपीज। उसने बोला कि मुझे 10 वीडियोस एडिट करवाने हैं, 10 इंटू 500, आपको उस क्लाइंट से 5000 रुपीज मिल गया। अब ऐसे हो सकता है आपके पास 10 क्लाइंट हो। अगर 10 क्लाइंट होंगे तो 5000 की जगह 50000 आपका हो जाएगा। जितने क्लाइंट्स होंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब क्लाइंट आएगा कैसे? क्या मैं बात करूँगा? कैसे आपको काम मिलेगा? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती। इसीलिए हमने कोर्स बनाया है फ्रीलांसिंग मास्टरी, जो सिर्फ़ अल्फ़ा पैकेज वाले लोगों के लिए। अगर आपके पास अल्फ़ा पैकेज है, तो उसमें फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स में बिल्कुल डिटेल में कॉल से बात करने से लेके क्लाइंट कैसे आएगा, कैसे प्रोसेस होगा, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको पता लगने वाली है। बट आपको मॉडल समझ में आ गया कि स्किल चाहिए, स्किल्स के बाद में मैं किसी के लिए काम करूँ और काम करने के मुझे पैसे मिले। यह होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि सिर्फ फ्रीलांसिंग के बाद में क्या है। 3 चीज़ें समझ चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग। अगला क्या तरीका है जिससे कोई लोग पैसा कमा सकते हैं और जिससे पैसा आता है? अगले तरीके का नाम है रिवॉर्ड्स एंड बोनसेस। आप वेल्थो के अंदर जाइए और एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिवॉर्ड का या बोनस का। उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या-क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर आप एफिलिएट अर्न करते हो तो। जैसे आपने 1 लाख तक का अर्न किया तो उसपे आपको एक स्पेसिफिकली रिवॉर्ड मिलता है। तो ये रिवॉर्ड जो है वो आपकी एफिलिएट अर्निंग पे आपको मिलता है या फिर कंटेंट क्रिएशन पे मिलता है। अगर वेल्थो के लिए आप कुछ करोगे उस पे ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। समझ गए? रिवॉर्ड एंड बोनस इनकम बस इतनी है कि आप टास्क पूरा करो, जो टास्क आपको उस बोनस में दिख जाएगा कि आप 20 के, 30 के या 1 लाख अर्न करोगे तो इतना आपको रिवॉर्ड या एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। अब आता है 5th नंबर पे अपग्रेड इनकम। सर अपग्रेड इनकम कैसे मिलती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग इनकम है। इसमें क्या होता है, मान लो आपका पैकेज है अल्फा, आपने किसी को प्रमोट किया कि वेल तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए और आपने अभी तक 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया। यू ज्वाइन 100 पीपल, जिसमें से ऐसा अज्यूम करते हैं कि 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया।
और 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टैंडर्ड से, और 10 लोगों ने अल्फा से। अब अपग्रेड इनकम आएगी किससे? तो इसके लिए समझो, अगर जब भी ये बेसिक वाले कन्वर्ट होंगे अल्फा में, तो आपको फिर से इनकी ओर से अर्निंग जनरेट होगी। कितनी होगी? ये बेसिक से इसमें अपग्रेड करेंगे तो नेपाली इनको 4000 देने होंगे और आईएनआर 2500। तो आपको इनकम नेपाल से अगर आप हो तो आपको आएगी 2800, इंडिया से हो तो 1700 इंडियन करेंसी में। इनकम का फर्क नहीं, इनकम दोनों कंट्रीज में बराबर आ रही, लेकिन करेंसी का फर्क है। तो अगर आप 80 पीपल का देखोगे तो 80 इंटू कितना हो जाएगा? 100 करेंगे तो 2,24,000 के आसपास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो उन 80 लोगों से आपको और फिर से अपग्रेड इनकम कितनी आ सकती है? 80 इंटू हम करेंगे 100, सॉरी 1750, 80 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा। तो अपग्रेड इनकम आई ना, कि सर फिर तो अल्फा से ज्वाइन कराने का फायदा ही क्या है, हम सबको ही इससे बेसिक से ही करवाएं? नहीं, फिर आप इनकम का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यहाँ इकट्ठी इनकम आ रही। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते अपग्रेड, करते ही नहीं है, वो बेसिक में ही रहते हैं। लेकिन आप अल्फा से करवाते हो तो सही है। अब अल्फा वालों से क्या इनकम आएगी? अल्फा से जब बड़ा पैकेज आएगा 4000, मान लो 10,000 का कोई पैकेज आया, अगर वो उसके अपग्रेड करते हैं तो भी बड़ी इनकम आपको मिलेगी। तो कोशिश करें, अगर आपके साथ कोई स्टार्ट करता है तो बड़े पैकेज से ही करें, लेकिन वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करता है और फिर अपग्रेड करता है तो आपको उसकी इनकम मिलती है। उस इनकम को बोलते हैं अपग्रेड इनकम, और हर कंट्रीज के अंदर वो मिलती है। इसके अलावा हमारे पास अर्निंग का और क्या तरीका है जी? एजुकेटर इनकम, कि सर मैं सब सीख लिया, सब देख लिया, सब आता है मुझे। फिर सिखाना शुरू करो, या टीचर बन जाओ, पढ़ाना शुरू करो, लोगों को समझाना शुरू करो कि ये चीजें कैसे काम करती है। अगर लोग सीखेंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। अब मैं उसको भी समझाता हूं। जो एजुकेटर इनकम होती है वो कैसे मिलती है, या एज ए टीचर इनकम कैसे मिलती है? जैसे आपको टास्क दे दिया जाएगा कि ये 500 लोगों का एक ग्रुप है, इन लोगों को जो चीज स्पेसिफिकली आप एक्सपर्ट हो जिस चीज में, कि सर मैं एक्सपर्ट हो गया हूं डिजिटल मार्केटिंग का, सर मैं एक्सपर्ट हो गया हूं इस चीज का, सर मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मैं हर टाइप का वीडियो एडिट कर सकता हूं, जितने भी टाइप का आप बोलो वैसा वीडियो एडिट कर सकता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं। तो फिर आपको एज ए वीडियो एडिटर ट्रेनर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आप एज ए वीडियो एडिटर लोगों को सिखा सकते हो कि सर मैं तो कुछ ही नहीं सीखा, मैं तो बस टाइम ऐसे ही वीडियो देख लेता हूँ और फिर प्रैक्टिस ही नहीं करता। प्रैक्टिस करने से सीखते हैं। ओके। और उन 500 लोगों की आपको फिर ट्रेनिंग लेनी है, और पर ट्रेनिंग के हिसाब से आपको इनकम मिलती है। आप सबको वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हो तो पर ट्रेनिंग आपको इसकी इनकम मिलती है। ये है एजुकेटेड इनकम। इसके अलावा भी कुछ इनकम हो सकता है, हो सकता है जैसे एजेंसी इनकम हो सकता है। एजेंसी, आप अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल सकते हैं और ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको चीजें आएगी तो आप हजारों चीजें कर सकते हैं। आपने कोई स्किल सीखी है, जैसे आपने मैं वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल था, आप वीडियो एडिटर ही हो तो आप जॉब भी तो कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया पे हमने कंटेंट बनवाया, काम करवाया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करवाई, तो फिर एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हो। आपको जॉब मिल सकती है। ट्राई करो, आप मार्केट में जाके इंटरव्यूज दो, अपने स्किल्स को शार्प करो। कहते हैं अगर आपको कोई काम आता है तो वो हजारों जगह इस्तेमाल हो सकता है, काम नहीं आता तो आप कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। कहते हैं जिन लोगों के पास स्किल्स होती है उनको लोग ढूंढते हैं, और जिनके पास स्किल्स नहीं होती है उनको वैल्यू नहीं देते हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए प्लीज स्किल सीखिए, और जो ये 6 तरीके हैं उन सबको वन बाय वन एक्सपीरियंस कीजिए, काम कीजिए। शुरुआत आप एफिलिएट से कर सकते हो, और बाकी सर मैं एफिलिएट नहीं कर पा रहा हूं, तो टाइम लगता है 6 महीने एफिलिएट में सक्सेसफुल होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए। कोई 6 दिन में नहीं हो सकता। यू नीड 6 मंथ टू बी एक्सपर्ट इन एफिलिएट सिस्टम। 6 दिन में नहीं हो सकता, बहुत चीजें सीखनी बाकी है भाई। अभी जो आप बताते हो, जो शेयर करते हो, और जिस तरीके से कर रहे हो वो तरीका परफेक्ट तरीका नहीं है।
हो सकता है इनिशियली आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, तो इसलिए टाइम लगता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये, कितना टाइम लगता है? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और वो परफेक्ट तरीका सीख जाओगे जिससे रिजल्ट आते हैं। समझ गए? तो टाइम आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे करता है कि सर मैं तो 7 दिन इतनी मेहनत की, एफिलिएट के सारी चीज़ें सीखी, प्रैक्टिस की और अब मैं काम कर रहा हूँ एफिलिएट पे। अब ऐसी कोई चीज़ मुझसे छूटी नहीं है, जो चीज़ एफिलिएट से रिलेटेड है और मुझे ना आती हो। तो आप 7 दिन में अर्न कर सकते हो। जितना चाहें उतना कर सकते हो, जितना काम करोगे। अर्निंग डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे, कि आप में स्किल्स कितनी आ चुकी है। दूसरा, आपके टाइम पे, कि टाइम कितना देते हैं, कि सर मैं स्किल सारी सीख गया लेकिन टाइम-वाइम कुछ नहीं दे रहा हूँ। टाइम मतलब वर्क, उसमें आप काम कर रहे हो। और तीसरी चीज़, आपकी अर्निंग जो है डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एक्सपर्टीज़ पे, कि आपने कितनी गलतियाँ कर चुके हो आप। क्योंकि गलतियाँ होएगी, स्टार्टिंग में रिज़ल्ट नहीं आएँगी, हर काम में होते हैं। 6 दिन में जाते ही ऐसे बॉडी नहीं बनी आपकी, या आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं होते। जितने आर्मी के लोग होते हैं, पहले दिन ही सही निशाना लगाना सीख जाते हैं क्या? नहीं। ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ 6 महीने ट्रेनिंग हर किसी को लेनी चाहिए एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये चीज़ है। तो स्किल, टाइम और एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिज़नेस। और ये 6-7 तरीके थे जिनसे आप काम कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ हैं, इनका लिंक आप ज़रूर चेकआउट करें।